नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है एनीमे एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पर। दोस्तों, मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज ओपन किया है, प्लीज चेक इट आउट। एनीमे के दीवाने हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी में जबरदस्त एनीमे एक्सप्लेनेशन देखो, और अगर पूरे एपिसोड हिंदी डब में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, मजा डबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम आई एम गेटिंग अ मैरी के एपिसोड नंबर 7 को देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक कहानी दिखाई जाती है जो कि सातो को बोल रही थी कि मैंने काफी मेहनत से खाना बनाया है और तुम्हें खाना बनाते टाइम ना ढंग से खाना चाहिए और टीवी पे ध्यान मत दो। और सातो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं खा लूंगा कैसे भी। और इस बात पकाने गुस्सा हो जाती है और फिर से सातो के ऊपर चिल्लाने लगती है और वहां से चली जाती है। और इसके बाद सातो ना रिंग के बारे में सोचने लगता है जो कि लास्ट एपिसोड में अकाने को काफी ज्यादा पसंद आया था। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता जहाँ पे सिसई ना सातो को घर पे चलने के लिए बोलती है और सातो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे चल लूंगा। और ये सुनकर सिसई को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो ना अपने मेड को कॉल करती है और इसके बाद उसकी मेड ना काफी बड़ी सी कार लेके आती है और वो सभी लोग शिसाई के घर पे जाने लगते हैं। और सातो वहाँ पे बोलता है कि रूही तुम ना गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना, बट वो लिटरली भाई काफी तेज गाड़ी चलाती है और सातो ना डर जाते हैं एक तरह से। और इसके बाद सातो घर पे पहुंचता है और सच में सिसई का घर जो था ना भाई, वो काफी ज्यादा आलीशान था। और इसके बाद वो सातो के सामने कपड़े चेंज करने लगती है। और सातो बोलता है कि तुम्हें कहीं और जाके करना चाहिए, बट शीसा वहीं पे करती है और उससे शर्ट ही नहीं उतर रहा होता है और वो ना सातो की मदद मांगती है। और इसके बाद सातो ना उसके कपड़े चेंज कर देता है और इसके बाद ना सिसई ना सातो को खेलने के लिए बोलती है और सातो बोलता है कि आखिरकार हमें क्या खेलना है और सिसई बोलती है कि हम ना डेड वाला गेम खेलेंगे। और सात बोलता है कि क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम, और सीसा ही बताती है कि हम वैम्पायर वाला गेम खेलेंगे और वो बताती है कि वैम्पायर को ना फ्रेश ब्लड पीने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो ना सातो के गर्दन पे बाइट करने लगती है और इसके बाद तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और वो बोलते हैं कि आखिर का तुम दोनों कर क्या रही हो। और वो ना सातो की आंट होती है और वो जैसे ही सातो को देखते हैं ना, वो काफी ज्यादा उसके क्लोज चली जाती है, मतलब कि काफी ज्यादा प्यार करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें ना आज डिनर यहीं पे करना होगा। मैंने अपने हाथों से तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, मतलब कि बनाने वाली थी, बनाई नहीं थी। और साथ बोलता है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अकाने ने ना ऑलरेडी घर पे खाना बना रखा होगा। और ये सुन के ना आंट को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मतलब कि मुंह बना लेती है थोड़ा। और तभी सातो बोलता है कि मुझे ना आपसे एक बात करनी है और आंट बोलती है कि अच्छा तुम सन इन लॉ बनने के लिए एकदम रेडी हो गए। और सातो बोलता है नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और वो बोलता है कि मुझे ना आपकी मदद चाहिए, मुझे ना एक जॉब करना है। और आंट बोलती है कि तुम्हें उसकी क्या ही जरूरत है, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं। और सातो बोलता है कि मुझे वो वाले पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करना चाहता हूँ। और सीसी भी बोलने लगती है कि तुम यहाँ पे मेरे साथ खेलने के लिए आए थे, बट तुम तो मेरे साथ खेल ही नहीं रहे बिल्कुल भी। और इसके बाद तभी सातो बोलता है कि अच्छा ठीक है, पहले मैं तुम्हारे साथ खेल लेता हूँ। और इसके बाद आंट ना बात करने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि आगे चल के तुम्हें क्या करना है, तुम्हें होजो कंपनी को एकदम संभालना है और साथ ही तुम्हारी मैरिज ग्रैंडपा बिना पूछे कर दिया। और मुझे सच बताओ तो काफी ज्यादा बुरा लगा। और साथ बोलता है कि क्या आप उस मैरिज के अगेंस्ट हो, और एंट ना वहाँ पे हाँ बोलती है। और एंट बताती है कि कंपनी ना काफी ज्यादा मुसीबत में है और एक लैंग्वेज है जो कि सीखना होगा तुम्हें, और वो ना 3 दिन का टाइम देती है लैंग्वेज सीखने में। और साथ बोलता है कि एक दिन काफी है और इसके बाद ना सातो पढ़ाई कर रहा होता है। और ये देख के ना अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। और सातो बोलता है कि मैं ना एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर मैं सो जाऊंगा ना तो इसको अपने दिमाग में ना अच्छे तरीके से फिट कर सकता हूँ। और अकाने भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसा बंदा है, क्या क्या चीजें बोलता रहता है। और इसके बाद ना वो लैंग्वेज देखने लगती है और बोलती है कि तुम्हें सच में ये करना होगा। और साथ बोलता है कि तुम्हें ना इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और ज्यादा चिंता भी नहीं करना चाहिए। और अकाने बोलते हैं कि मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रही हूँ, मुझे तुम गुस्सा दिलाते रहते हो हर वक्त पे। और काफी गुस्से में बोली थी उसने ये बात। और स्कूल में ना अकाने और हिमारी ना ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि सातो ना सीसा ही के साथ चला गया और उन दोनों से कुछ बात भी नहीं किया। और इसके बाद सातो ना सिसई को घर पे पढ़ा रहा होता है और सिसई भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी सातो के साथ। और साथ ही
उसके गर्दन पे बाइट करने लगती है और बोलती है कि मुझे काफी तेज प्यास लगा, मैं एक वैम्पायर हूँ ना। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तब से तुम मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, तुम अपने ड्रीम के लिए ये सब कर रहे हो। बट इससे मुझे काफी ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। और सातो भी ना इसके लिए माफी मांगता है और शीसा ही बोलते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और सातो बोलता है कि अच्छा ठीक है, अभी मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। और सिसई भी ना इसके बाद उसको ले जाती है और दोनों ना एक साथ सो रहे होते हैं। और सिसई बताते हैं कि तुम्हारे साथ सोने में ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद सातो ना घर पे लेट आता है और अकाने पूछती भी है, क्या आखिका तुम लेट क्यों आए थे? और सात बोलता है कि तुम ना ज्यादा ध्यान मत दो, मुझे कुछ काम था, इस कारण मैं थोड़ा लेट हो गया। और वो ज्यादा कुछ बताता नहीं है अकाने को और अकाने बिना काफी ज्यादा हैरान होती है इस चीज को लेके। और वो ये सारी बातें ना अपनी ग्रैंडमा को भी बताती है कि सातो ना अब लेट आने लगा है और साथ ही वो मेरा डिनर भी नहीं करता। और ग्रैंडमा भी बोलती है कि वैसे देखा जाए ना तो सातो लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है और क्या उसे कोई लड़की पसंद तो नहीं है ना। और अकाने बताते हैं कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और साथ ही ना तुम्हें उसको दिल की बात भी शेयर करनी चाहिए, जैसे कि मैं सातो के ग्रैंडपा के साथ करती हूँ और ये ना तुम दोनों को काफी ज्यादा क्लोज लाने में तुम्हारी मदद करेगा। और अकाने भी शर्माते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे उस तरीके से क्लोज नहीं आना सातो के। और इसके बाद स्कूल में ना अकाने फिर से रो रही होती है और बताती है कि सातो ने फिर से मेरे डेट को ठुकरा दिया। और सी से ही जब अकाने के बगल से जाती है ना तो अकाने ना वो खुशबू नोटिस कर लेती है और सोचती है कि तो सातो की खुशबू है शायद। और इसके बाद वो घर पे ना अकेले बैठी होती है डिनर टेबल पे और सातो आज भी नहीं होता वहाँ पे। और हिमारी को ना अब सातो की थोड़ी फिक्र होने लगती है और वो ना अपनी ग्रैंड माँ की बात को याद करती है कि अगर वो तुम्हें पसंद है तो तुम्हें उससे बात करना चाहिए। और इसके बाद हिमारी ना सीसी के घर पे कॉल लगाती है और वो कॉल ना मेड ने उठाया था। और अकाने बताती है कि मैं ना सातो के क्लासमेट हूँ और वो बोलती है कि क्या मैं सातो से बात कर सकती हूँ। और मेड बताते हैं कि हाँ 1 मिनट आपको वेट करना होगा इसके लिए। और इसके बाद वो कॉल ना आंट उठाती है और वो बताती है कि अच्छा हम पहली बार आपस में बात कर रहे हैं और मैंने तुम्हारे बारे में ना काफी को सुना है। और अकाने बद ना अपना इंट्रोडक्शन देती है आंट को और आंटी बताती है कि अभी ना वो थोड़ा व्यस्त है, मतलब के साथ थोड़ा व्यस्त है। और अकाने बताती है कि क्या आप उसको फोन दे सकती हो 1 मिनट के लिए, लेकिन इसके लिए ना आंट सीधा मना कर देती है और वो बोलते हैं कि तुम्हें ना उतना ज्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए, सातो ना थोड़ी देर में घर पे आ जाएगा। और साथ ही ना वो काफी सारी चीजें बोलने लगती है कि फादर ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ सातो की शादी की है और एक तरह से सातो को मजबूरन में शादी करनी पड़ी और देखा जाए तो तुम मुक्की ना एक फेक वाइफ हो। और ये बोल के ना फोन रख देती है। और ये सारी बातें सुन के ना अकाने भी काफी ज्यादा हैरान होती है और अकाने को ना थोड़ा बुरा भी लगता है एक तरह से वहाँ पे। और इसके बाद सातो को ना फाइनली जो भी उसने काम किया, काम तो पता नहीं चला, बट जो भी उसने काम किया ना उसकी पेमेंट फाइनली उसको मिल जाती है और साथ भी ना काफी ज्यादा खुश होता है। और आंट बताती है कि तुम ना कभी फुर्सत में आना डिनर करने के लिए घर पे। और उसकी बहन बिना उसको गुड लक बोलती है और सातो फाइनली रिंग खरीद लेता है अकाने के लिए। और अकाने ना घर पे सातो पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलती है क्या कहा, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे। और वो ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और साथ बोलता है कि माफ करना बट मैं सी से ही के घर पे था तो तुम्हें उतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हो और तुम अपने वाइफ को इस तरह से अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना घर पे। और साथ तो बोलता है कि सीस को ना थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था, इस कारण मैं उसके घर पे जा रहा था। और अकाने बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम वहीं पे चले जाओ, मैं यहाँ पे अकेले रह लूंगी। और इसके बाद ना गुस्से में जा रही होती है, लेकिन तभी सातो उसको रोकता है और वो ना उसको फाइनली रिंग देता है। और वो चीज देख के ना अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये तो मैं खरीदने वाली थी ना। और साथ तो बताता है कि मैं ना यही खरीदने के लिए थोड़ा काम कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे लिए खरीद सकूं और मैंने तुमसे ये बात थोड़ी छुपाई थी ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज भी दे सकूं। और सातो की बात सुन के और साथ उस रिंग को देख के ना वहाँ पे अकाने काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद वो धन्यवाद भी करती है सातो को और सातो भी ना अकाने की तरफ देखते ही रह जाता है। इसके बाद जब सातो सुबह उठता है ना तो अकाने ना उसको रिंग दिखाती है और बोलती है कि सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और वैसे तुम आखिरकार क्या काम कर रहे थे। और सातो बताता है कि ऐसे ही घर पे कुछ छोटा मोटा काम था जो कि मैंने कर लिया और उसके बदले मुझे पैसे मिल गए। और अकाने बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ना आज काफी अच्छा डिनर बनाऊंगी। और अकाने तो केवल रिंग को ही देखे जा रही थी
और सात उसके पास आता है और बोलता है कि डिनर तो बना दो भाई। और अकाने ना काफी ज्यादा शर्माने लगती है। सातो को देख के वहाँ पे मतलब कि घबरा सी जाती है एक तरह से। और सातो बोलता है कि आंख तुम्हें क्या हो गया, ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। और इस बात पे फिर से अकाने पहले वाले फॉर्म में आ जाती है और अकाने ने ना कुछ ज्यादा ही बढ़िया और साथ ही कुछ ज्यादा ही खाना बना लिया था। और साथ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आज मेरी वाइफ का मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और सातो ने ना कुछ ज्यादा ही खा लिया था, मतलब कि अकाने खिलाते ही जा रही थी। और स्कूल में भी ना सातो की हालत काफी ज्यादा खराब थी, मतलब कि कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था। और तभी उसका ध्यान ना अंगूठे की तरफ जाता है जो कि अकाने ने नहीं रखा था और सातो उसको बताने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे हिमारी आ जाती है और अकाने ना उसको हेलो बोलने वाली होती है। लेकिन तभी सातो ना उसको उठा के ना सीढ़ियों के पास लेकर जाता है और अकाने बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया। और सातो बताता है कि तुम अपनी रिंग तो उतारी नहीं हो, वो पहनी हो। और ये देखे ना अकाने भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद सातो से माफी मांगने लगती है। और सातो भी बोलता है कि इस चीज का ना तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद अकाने ना उसको अपने बैग में रख लेती है और सातो तो वहां से चला जाता है। इसके बाद तभी वहां पे शशाई आती है और वो बताती है कि रिंग काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और क्या मैं ले सकती हूँ। एंड अकाने बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना, बट मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि मुझे ये रिंग काफी ज्यादा पसंद है और मुझे साथों ने गिफ्ट भी किया है इसे। और इसके बाद जब अकाने घर पे आती है ना और अपने बैग में चेक करते हैं ना तो उसके बैग में रिंग होता ही नहीं है, मतलब कि पाउच ही गायब हो गया था। और इस बात पे ना अकाने काफी ज्यादा घबरा जाती है और वना ढूंढने के लिए जाती है उस रिंग को। और वना काफी जगह रिंग को ढूंढती है, यहाँ तक कि स्कूल में भी जाती है रिंग को ढूंढने, बट वो नहीं मिलता। और वो ना पुलिस से भी पूछती है उसके बारे में, बट पुलिस को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। और इसके बाद रात भी हो जाती है और वो सोच रही होती है कि कहीं वो रिंग सीसे ही ने तो नहीं ले लिया ना। और वो सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और वो सोचती है कि मैं वैसे रिंग खरीद भी नहीं सकती और साथ ने मुझे काफी प्यार से गिफ्ट किया था, उसको पता लगेगा तो काफी बुरा भी लगेगा उसे। और वो ना काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी और सोच रही थी कि जब तक सातो को इसके बारे में पता लगेगा ना मैं उससे पहले वो रिंग ढूंढ लूंगी। और स्कूल में भी ना उसका बिहेवियर काफी ज्यादा अलग सा होता है और सातन वो नोटिस भी करता है। और अगले दिन भी अकाने उस रिंग को ढूंढती है बट उसको नहीं मिलता और वो ना चेयर पे बैठी थी। लेकिन तभी वहाँ पे ससई आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो और तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और अकाने बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वो बोलती है कि तुमने कुछ खो तो नहीं दिया ना, और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं भैया को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली। और वो बोलते हैं कि सच बताओ तो मैं काफ़ी अच्छी लड़की हूँ और मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी उस रिंग को ढूंढने में, क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हें काफ़ी प्यार से रिंग दिया है और मैं उसको उदास करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। और अकाने भी बोलती है कि लगता है तुम सच में अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हो। और वो भी काफ़ी खुश होते हुए बोलते हैं कि हाँ, तुमने ये तो एकदम सही बोला। और इसके बाद वो दोनों ना पूरे स्कूल में ढूंढते हैं बट उनको कहीं पे भी नहीं मिलता और उनको समझ में नहीं आता ताकि आखिरकार क्या करना चाहिए। और अकाने ना माफी भी मांगती है कि तुम्हारा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया और सी से ही बोलते हैं कि कोई बात नहीं। और अकाने बोलते हैं कि लगता है कि अब वो रिंग मुझे नहीं मिलने वाला। और सीसा ही बोलती है कि तू मेरे भाई से क्यों नहीं मदद ले लेती, वो काफी अच्छे से तुम्हारी मदद कर सकता है क्योंकि वो कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर देता है। और अकाने बोलती है कि नहीं, मैं उससे मदद नहीं ले सकती। और वो ना काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी उस टाइम पे और घर पे ना सातों अकेले बैठ के खाना खा रहा था और अकाने तो उसके पास खाना खाने के लिए भी नहीं आई थी। और सातों को भी भरोसा हो जाता है कि पक्का कुछ ना कुछ तो घर बट चल रहा है अभी। और घर पे ना अकाने नहीं आती बल्कि शीशा ही आती है और सातो बोलता है कि अकाने कहाँ पे है और वो बताती नहीं है कुछ भी। और तभी वो बोलते हैं कि मुझे काफी बढ़िया से खाने की स्मेल आ रही है घर में से तो। और सीन ऐसा था ना कि सीसा ही काफी सारी चीजें बता भी दे रही थी बट वो बताना भी नहीं चाह रही थी और गलती से बता भी दे रही थी, पूरी अच्छी तरीके से खुल के नहीं बता पा रही थी कुछ भी, क्योंकि अकाने ने शीश से प्रॉमिस लिया था और सातों को कुछ भी समझ में नहीं आता वहाँ पे। और इसके बाद अगले दिन ना सातों ना अकाने का पीछा करता है और अकाने तो वही अपना रिंग ढूंढने में लगी हुई थी और सातों ना उसका पीछा कर रहा था। और तभी वो नोटिस करता है कि अकाने की उंगली में ना रिंग नहीं है। और इसके बाद अकाने ना एक जगह पे बैठी होती है और वहाँ पे बारिश भी हो रही थी काफी तेज। और वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अब वो रिंग मुझे नहीं मिलने वाला। और तभी सातो वहाँ पे आता है छाता लेके और वो बोलता है कि तुम्हें ना रिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए और काफी मौसम खराब है, तुम्हें घर पे चलना चाहिए। और अकाने बोलती है कि मैं ऐसे घर पे नहीं जा सकती और सात बोलता है कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए दोबारा खरीद दूंगा। और इसके बाद काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए बता देते हैं कि
हमारी शादी ना एक तरह से फोर्सफुली किया गया है, बट वो एक अंगूठी एक ही चीज थी जो कि मुझे भरोसा दिलाती थी कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और तुम मेरी भी केयर कर सकते हो, और तुमने काफी ज्यादा मेहनत से उसको मेरे लिए खरीदा भी था, और मैं बिना उसके घर पे नहीं जाऊंगी। और काफी ज्यादा वो वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा रोने लगती है। और इसके बाद सातो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ। और वो पूछता है कि आखिर तुम कहाँ कहाँ पे गई थी, और इसके बाद वो बताते हैं कि स्कूल में मैंने पाउच में रखा था बैग। और उसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने के लिए गए थे मार्केट। स्कूल के बाद वो दोनों मार्केट गए थे ना शॉपिंग करने, और साथ बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो हमें वहीं पे जाके एक बार चेक करना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों एक कैफे के बाहर जाते हैं, और सातो सोचता है कि शायद यहीं कहीं पे होगा। और इसके बाद वो गटर के अंदर अपना हाथ डालता है, नाली के अंदर, और वहाँ पे लिटरली उसको पर्स मिल भी जाता है। और अकाने सोचती है कि सच में तुमने इसको काफी आसानी से ढूंढ लिया। और साथ तो बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कितना ज्यादा जीनियस हूँ। और इसके बाद अकाने ना सातो को हक कर लेती है, और लिटरली उसको काफी ज्यादा थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती रहती है, और काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रही थी उस टाइम पे। और इसके बाद फाइनली साथ उसको अगेन रिंग पहना देता है, और अकाने को काफी ज्यादा अच्छा लगता है उसके बाद। और इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं, और वहीं अपनी छोटी मोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। और अगर ये दोनों लड़ाई झगड़ा ना करें तो हमें फिर एपिसोड देखने में मजा कहाँ आता है, आपको पता ही है। बट फिर भी ना अकाने को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद लिटरली भाई इसके बाद आता है असली मजा, कहानी में आता है ट्विस्ट। मतलब कि हमें एक और लड़की दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम, इस लड़की के बारे में सब कुछ हमें अगले एपिसोड में पता लगेगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। मुझे पता है कि आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी, क्योंकि आज का वीडियो सच में काफी ज्यादा अच्छा था, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज की वीडियो में क्या काटा जाए। मैंने कुछ भी नहीं काटा, मैंने हल्की फुल्की लाइनें काटी, नहीं तो उसके अलावा मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। आज का एपिसोड मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। आप लोग अपना ओपिनियन बताना। अगर एपिसोड बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे पता लगेगा मुझे कि आपको एपिसोड बढ़िया लगा। और ना लगा हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही चले जाना। इससे पता तो लगे कि एपिसोड आपको बढ़िया लगा या फिर नहीं लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 60 के हमारे काफी जल्दी होने वाले, तो करवा दो। इस वीडियो के बाद हो जाए तो मैं और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगा। तो आपके ऊपर है क्या, मुझे आप इसके बाद खुश करना चाहते हो या फिर नहीं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। आई